नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी को आज की ताज़ा खबर सीरीज में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आज की ताज़ा खबर सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। आज की ताज़ा खबर के साथ साथ मैं इसमें एग्ज़ाम व्यूज़ भी डालते रहता हूं। देखिए, एग्ज़ाम व्यूज़ इसका मतलब ये हुआ कि आज की ताज़ा खबर आपका इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के लिए, और साथ साथ डेली करंट अफेयर भी आप जान जाएंगे तो ये भी आपको फ़ायदा ही करेगा। तो इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का ताज़ा खबर। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि नई शिक्षा नीति के तहत 2 चरणों में सिलेबस को लागू करने का निर्णय लिया है। तो सबसे पहला चरण में ये होगा कि 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th, 6th, 9th एंड 11th में सिलेबस को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो नया सिलेबस सबसे पहले इन क्लासेस में चलेंगे, उसके बाद सिलेबस और भी कक्षाओं में चलेगी। बात करते हैं आगे। बिहार के पर्यटन मंत्री एवं अन्य राज्यों के पर्यटन मंत्री जापान जाएंगे। यहाँ पे बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव ये भी जापान जाएंगे और बुद्ध सर्किट के बारे में बताएंगे। बुद्ध सर्किट है क्या? तो यह एक रोड मैप है। इसके द्वारा रोड मैप जारी किया जाता है और लोग इसमें जुड़ेंगे, यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे जैसे बोधगया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वहाँ पे लोग आएंगे कैसे? तो अनेक राज्यों से सड़क द्वारा वहाँ पे आएंगे। तो ये सब बुद्ध सर्किट के अंतर्गत काम हो रहा है। इसी को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे जापान में मंत्रियों का बैठक है, तो वहाँ पे जाएंगे अनेक राज्यों के पर्यटन मंत्री। बात करते हैं अंडा उत्पादन का। तो अंडा उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है, यानी कि अंडा के लिए बिहार को दूसरे राज्य से अंडा नहीं लाना पड़ेगा। ये उतना उत्पादन कर पा रहे हैं जिसके द्वारा वो खुद ही अंडा का उत्पादन कर सके और खपत भी कर सके। ये सब हो रहा है किसके जरिए? तो कृषि रोड मैप, जो कि सबसे पहला बार 2008 में आया था। इसके बाद से कृषि मैप धीरे धीरे और बढ़ते गया। कृषि रोड मैप धीरे धीरे और इसमें काम हो रहा है, जाकर के बढ़ाते अभी 2022 तक बढ़ाया गया। फिर से कृषि रोड मैप को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पे आ रही हैं और कृषि रोड मैप को और भी आगे बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगी। तो इसका प्रस्ताव रखा गया है 2023 से लेकर के 2028 तक इसको बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके द्वारा कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हो सके। तो बिहार नो डाउट बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में विकास कर रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड कप। तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड आज का मैच, सबसे पहले तो आज का मैच बात करते हैं। आज का मैच है आपका अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो अफगानिस्तान भले ही 2 मैच जीता है, लेकिन 2 मैच हारा है, लेकिन पिछला मैच इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था पिछला मैच में। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि अफगानिस्तान भी एक कमज़ोर टीम है। एक कमज़ोर टीम नहीं है। न्यूजीलैंड के साथ आज मुकाबला है, तो टक्कर दोनों तरफ से रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं कि पिछला मुकाबला जो कि नीदरलैंड के साथ साउथ अफ्रीका का खेला गया था, तो यहाँ पे नीदरलैंड ने जीत हासिल किया, वो भी 38 रन से। तो साउथ अफ्रीका एक मजबूत टीम को नीदरलैंड ने हरा दिया। इसका मतलब यह है कि नीदरलैंड भी टक्कर दे सकती है और भी टीमों को। तो बात करते हैं अगला। तो अगर भारत का बात किया जाए तो भारत अभी तक 3 मैच खेले हैं। 3 मैच में इनका 6 अंक है और 6 अंक के साथ ये नंबर भी 6 अंक है। नेट रन रेट के हिसाब से इंडिया आगे है, इसलिए इंडिया नंबर 1 पे है, न्यूजीलैंड दूसरा नंबर पे है। बात करते हैं अगला पॉइंट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इस बार वहीदा रहमान को दिया गया है। वहीदा रहमान अभिनेत्री है। ये
58 से ही फिल्मों में काम कर रही है। इनका उम्र अभी 85 वर्ष का है और इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो कि सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है। तो बात करते हैं कि ये सबसे पहला बार किन्हें दिया गया था, तो 1969 में दिया गया था देविका रानी को। देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया और अभी तक का इतिहास में मात्र 7 बार ही ऐसा हुआ है कि महिलाओं को यह सम्मान मिला है। बात करते हैं इस अवार्ड्स में, तो 69वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सा अवार्ड किसे किसे मिला, बात करते हैं इसको। तो निर्देशक के क्षेत्र में मिला है आपका आर माधवन, एक एक्टर भी हैं और एक निर्देशक भी हैं। तो इनको रॉकेटरी द नोवी फोर्ट इफेक्ट का एक मूवी है, जिसके लिए इनको निर्देशक का अवार्ड दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का। बात करते हैं आगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है आपका आलिया भट्ट, जिस मूवी का नाम है गंगूबाई। गंगूबाई मूवी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को। और साथ साथ एक और अभिनेत्री को मिला है जिसका नाम है कृति सेनन। कृति सेनन को एक मूवी है मिमी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि आलिया भट्ट एवं कृति सेनन दोनों को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बात करते हैं तो अल्लू अर्जुन, नो डाउट सब लोग जानते ही होंगे। पुष्पा द राइज मूवी का नाम, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, ये डायलॉग बहुत ही फेमस हुआ था। तो इस मूवी के हीरो को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो इनके निर्देशक हैं सुकुमार, डायरेक्टर इसके नाम क्या है, सुकुमार। बात करते हैं समलैंगिक विवाह के बारे में। तो समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिया गया है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि यह हम मान्यता नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मान्यता या फिर कोई भी कानून लाने का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। कानून कोई भी लाएगा तो ये विधायिका का काम है। इसमें विधायिका में संसद निर्णय लेगी, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के निर्णय लेंगे। इसमें न्यायपालिका बस उस पर विचार कर सकती है, उसके बारे में बता सकती है ये गलत है कि सही है नहीं है, ये बता सकती है, लेकिन ये नहीं अधिकार है कि वो कानून बना सकती है। तो समलैंगिकता के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कुछ कहा गया है कि अगर रहना चाहते हैं, अगर समान लिंग के लोग साथ में रहना चाहते हैं तो वो बिल्कुल रह सकते हैं, रहने के लिए कोई रोक नहीं है, उनको और भी अपॉर्चुनिटी मिलता है। लेकिन शादी के लिए अगर बात किया जाए तो ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं दिया जाएगा, ये निर्णय ये संसद का काम है। ऐसे लिंग का भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो ये अनुच्छेद 15 में हमारे संविधान में बताया गया है। और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जैसे 245, 246, ये सब के बारे में बताया गया है। तो उसमें कुछ अधिकार हैं, लेकिन अगर बात किया जाए तो विवाह से संबंधित कोई मौलिक अधिकार में बात नहीं कहा गया है। बात कहा भी गया है तो अनुच्छेद अगर 20 में है, 21 में है, तो उसमें है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया गया है, यानी कि आपका मतलब कोई भी आपको मार नहीं सकता है या फिर कोई आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता है, इसके लिए बात कहा गया है, तो भी बोल सकते हैं हम। आगे बात करते हैं, एक से अधिक भारतीय इजराइल से लाए गए, है ना। बात करते हैं हम, इजराइल से भारतीयों को लाया गया है, इसमें चलाया गया था ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय के तहत अभी तक पूरे 1200 लोगों को भारत लाया गया है। यह स्टेटमेंट मुरलीधरन के द्वारा कहा गया है। मुरलीधरन विदेश राज्य मंत्री हैं। बात करते हैं एग्ज़ाम व्यूज़ से रिलेटेड। तो एग्ज़ाम व्यूज़ में आपका इसी में से कुछ जो क्वेश्चंस निकलते हैं और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं उसी क्वेश्चंस को इसमें लिख देता हूं और आप लोगों के बीच रखता हूं, ताकि आप एक जगह मात्र 10 मिनट में ही आप इसको देख लें और समझ लें, आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत क्वेश्चन ऐसा होगा, बहुत तथ्य ऐसा होगा जो आपको रिपीट होगा, है ना। रिपीट होने से क्या फ़ायदा है कि बार बार जब आप इसको रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। इसलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। बात करते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान है, हम शुरू से ही चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव। बात करते हैं आगे निजी क्षेत्र के सबसे बड़ा बैंक जो कि है आपका ICICI, RBI के द्वारा इस पर जुर्माना लगाया गया है। एक कोटक महिंद्रा बैंक है, उसमें भी RBI के द्वारा जुर्माना लगाया गया है धोखाधड़ी के क्षेत्र में
इसके लिए जुर्माना लगाया गया। बात करते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में कल भी चर्चा किए थे। क्रिकेट को शामिल किया गया है, फिर आपका और भी 4-5 खेल को शामिल किया गया है। तो और थॉमस बाक के बारे में भी बताए थे। थॉमस बाक क्या है, आपका प्रमुख हैं आईओसी के। तो इसमें क्या हुआ है आगे, तो इसमें सम्मेलन जो चल रहा था, इसमें सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया है। इसमें 8 नए सदस्य को शामिल किया गया है। तो 8 नए सदस्यों को शामिल करने से 107 टोटल सदस्य हो गए हैं। क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में कितने सदस्य हैं, तो 107 हैं, जिसमें से अगर बताया जाए कि महिलाओं का परसेंट कितना है, तो 41.1% महिलाओं का संख्या है इसमें। उसके बाद बात करते हैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उसके बाद आगे बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करेगा और अंतरिक्ष में भारत का एक स्टेशन होगा। उसी के साथ साथ बोले कि 2040 में चंद्रमा पर मानव भेजा जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया गया है। उसके बाद बात करते हैं, भारत चंद्रयान 3 और आदित्य L1 दोनों में सफल परीक्षण करने में सफल रहा है और इसी के साथ साथ भारत गगनयान को भी भेजने का प्लानिंग कर रहा है। तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन भी जल्द ही 2035 तक बन जाएगा और चंद्रमा पर भारत मानव ही भेज सकेगा। चलिए उसके बाद बात करते हैं आगे, एक बुक का आया है जो कि बहुत ही चर्चित है, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100। ये बुक का नाम है @100, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस मन की बात @100। तो मन की बात पुस्तक में है क्या, तो मन की बात जो पुस्तक है, जिसमें नरेंद्र मोदी के द्वारा रेडियो पे मन की बात एक प्रसारण किया गया था। तो इसमें जो इन्होंने भारत के लोगों के बारे में कहा, यहाँ के उद्योग के बारे में कहा, यहाँ के एजुकेशन के बारे में कहा, यहाँ के जो भी तथ्य सारे बात कहा, तो ये सब चीज़ों को एक जगह कलेक्ट कर लिया गया है, एक जगह जमा कर लिया गया और इसको प्रकाशित किया गया है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड बाय नरेंद्र मोदी, यानी कि जो प्रस्तावना जो है या जो पहला पेज पे जो है नरेंद्र मोदी ने इसमें लिखा है और उसके बाद ये बुक को प्रकाशित किया गया अमित शाह के द्वारा। तो बात करते हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है आपका, अनवर इब्राहिम मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद बात करते हैं द पुष्पा राइज, फिर से आ गया, पुष्पा द राइज पार्ट के संगीतकार आपका एम कीरवानी है, याद रखिएगा द पुष्पा, क्योंकि अवार्ड्स वगैरह मिले हैं तो याद रखना जरूरी है। पुष्पा द राइज पार्ट के संगीतकार एम कीरवानी। इसके साथ साथ देवी श्री प्रसाद को भी सबसे संगीत निर्देशन के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। तो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो मैं भी कुछ आप लोग से चाहता हूं, तो क्या है वो है लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा भी वीडियो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा और लोगों को जानकारी होगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। आज की ताज़ा खबर का समापन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।